जय बोलिए देवादिदेवी खजारार्थ श्री आदिनाथ भगवान की। अतिशय से सहस्कुट विज्ञातीत पर विराजित शांतिनाथ भगवान की। 1008 से मूल नायक देवादिदेव पारसनाथ भगवान की। परम पूज राजचंद गणाचार्य गुरु और 108 वीराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भारत गौरवचार्य चंद का गणनी आर्य का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। जिन सहस्रनाम महामंडल विधान की। चलते हैं प्रतिदिन की भांति, अर्थात जो हमारा प्रतिदिन विषय चल रहा जीवन जीने की कला, कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं, अर्थात हमारी प्रतिदिन की दैनिक चर्या किस प्रकार से होना चाहिए। कल हमने आपको तन की शुद्धि एवं वस्त्रों की शुद्धि के बारे में बतलाया था कि आप वस्त्रों की शुद्धि किस प्रकार से रखना। अब इसके बाद आपको मंदिर के लिए प्रस्थान करना, तैयार होना। यदि आपने मंदिर का विचार मात्र बना लिया तो आचार्य देव कहते हैं कि हम घर बैठे भी पुण्य कमा सकते हैं। अर्थात आपका यदि विचार मन में बन गया एक दिन पहले से कि मुझे सुबह प्रातःकाल मंदिर जाना है, आपने मंदिर की तैयारी अर्थात वस्त्र आदि सुखा दिए एवं तैयारी करने लगे, विचार बना लिया, तो कहा जाता है कि जब चिंतो तब सहस्त्र फल, लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिखे। अर्थात यदि मन में हमने विकल्प कर लिया, विचार कर लिया कि मुझे कल मंदिर जाना, इतना विचार या चिंतन करने मात्र से ही 1000 गुना फल चालू हो जाता है। सहस्त्र फल यानी 1000 गुना फल। और गमन कर लिया, जाने के लिए तैयार हो गए, गमन कर लिया। यदि आप इर्यापथ के साथ यानी 4 हाथ आगे की ज़मीन देखते हुए विहार कर जा रहे हैं तो आपको लखा फल गमड़े, गमन करने मात्र से 1,00,000 गुना फल चालू हो गया। उसके बाद यदि आपने भगवान के दर्शन कर लिए तो कोड़ा कोड़ी गुना फल चालू हो गया। और जब जिनवर दिखे यानी भगवान के दर्शन करने मात्र से कोड़ा कोड़ी फल मिल जाता, तो फिर उनकी पूजन और अर्चना करने से कितना फल मिलेगा। ये महान फल है। अभी हमारी जो यहाँ पर भक्ति चल रही, जिन सहस्र नाम की अर्चना चल रही, इसका आप लोग साक्षात प्रतिदिन फल देख रहे, महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन और कितना बदलाव इस भक्ति के माध्यम से आ रहा। दूसरी अपेक्षा से आचार्य रविशेष स्वामी पद्म पुराण नामक ग्रंथ में कहते हैं कि यदि भगवान के दर्शन करने का आपने मात्र विचार बना लिया तो आपको 2 उपवास का फल मिलेगा, और आपने तैयारी शुरू कर दी तो 3 उपवास का फल मिलेगा, और आपने यदि जाने के लिए प्रस्थान कर दिया तो आपको 4 उपवास का फल मिलेगा, और थोड़ी दूर पर यदि आप पहुंच गए तो 6 उपवास का फल मिलेगा, और मंदिर के बीच में पहुंच गए तो 15 उपवास का फल मिलेगा। और मंदिर के गेट पर पहुंच कर के आपको यदि शिखर दिखने लगा तो 6 महीने का उपवास का फल मिलेगा। और यदि मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर लिया, मानस स्तंभ के यदि दर्शन हो गए तो आपको 1 वर्ष का उपवास का फल मिलेगा। और मंदिर में गेट से अंदर पहुंच गए तो 2 वर्ष के उपवास का फल मिलेगा। और यदि साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए तो कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल मिलेगा। इतना फल भगवान के दर्शन, पूजन, वंदन का फल मात्र विचार करने से जब फल मिल जाता तो साक्षात भगवान को देखने से कितना अनंत गुना फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमें
विहार करना, गमन करना, मंदिर के लिए प्रस्थान करना, अपने हाथों में द्रव्य लेकर के, अर्थात पूजन की जो द्रव्य, आप अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर के यदि मंदिर से जाते हैं, मौन लेकर के, अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं हों, और इस विधि से यदि आप मंदिर जाओगे तभी ये फल मिलेगा। नहीं तो आज प्रचलन चल गया कि आपको द्रव्य भी मंदिर की चाहिए, बिना जूते चप्पल के आप 1 मिनट भी कदम नहीं रखते हो। आपके लिए सारी सुविधाएं चाहिए तब आप मंदिर जाओगे, अन्यथा मंदिर भी नहीं जाओगे। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि माता जी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं तो हम आएंगे। पूछते ना आप लोग, कहीं भी जाओगे किसी भी क्षेत्र पर तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे? व्यवस्थाओं, कि हमारी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं कि नहीं। तो ये मात्र सुविधाओं के लिए मंदिर नहीं, मंदिर वितरागता का है, मंदिर विरागता का है, मंदिर संयम का पथ दिखलाने वाला है। लेकिन वहाँ पर भी हम सुविधाएं चाहते हैं। आज जितनी भी मंदिर में सुविधाएं दी जा रही, किसके लिए? मात्र आपके लिए, आपके शरीर के लिए। आपको यदि टेबल कुर्सी चाहिए तो किसके लिए? शरीर के लिए। आपको चटाई चाहिए, आपको एसी चाहिए, पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, मंदिर में भी अर्थात सारी सुविधाएं चाहिए। 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मंदिर आते, उसमें भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उसमें भी हमारी यही सोच रहती कि मुझे 1 मिनट भी कहीं कष्ट ना हो जाए। सारी सुविधाएं मंदिर में आपके लिए, अष्टद्रव्य की थालियां लगी लगाई मिल जाएं तो आप पूजा कर लोगे, मात्र इस थाली में से इस थाली में चढ़ा दोगे। जबकि ऐसा नहीं कहा। कर्नाटक में अभी भी जा कर के देखो आप, सारे लोग अपने घर से ही अष्टद्रव्य का थाल सजा कर के लाते, और यदि अष्टद्रव्य अपने हाथ से लेकर के जाओगे तो आपकी विशुद्धि अलग बढ़ेगी। आचार्य देवी ने कहा कि 4 स्थानों पर कभी खाली हाथ मत जाना। राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, देवता के यहाँ और गुरु के पास। इनके पास यदि आप खाली हाथ जाओगे तो हमेशा खाली ही लौटोगे, और यदि आप इनके पास मुट्ठी भर भी लेके जाओगे तो आपको मुट्ठी भर का फल एक बोरा भर मिल जाएगा। जिस प्रकार से एक किसान होता है, वो अपने खेत में मात्र मुट्ठी के माध्यम से बीजों को बोता है, डालता है, लेकिन फल कितना मिलता है? बोरे के बोरे मिलता है ना। तो यह भी हमारी भूमि है, उपजाऊ भूमि में इतना, इसमें जितना भी डालोगे उतना अधिक फल मिलेगा, कभी कम नहीं होगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम अपने घर से द्रव्य लेकर जाएंगे तो कम पड़ जाएगी। होता ऐसा ही है। यदि आपको मंदिर की द्रव्य मिल जाए तो आप मुट्ठा भर भर के चढ़ाओगे, और घर की द्रव्य मिल जाए फिर देखना आपके हाथ में 4 दाने भी आएंगे। कंजूसी की भी हद होती है। तो इस प्रकार से यदि भाव बना लिया तो आपको कभी फल नहीं मिलेगा। आपको भाव बनाना है कि मुझे अपनी लोभ कसाय को त्याग करना है। चाहे शरीर से लोभ हो, चाहे आपको सामग्री से लोभ हो, चाहे अपने किसी भी प्रकार का घर परिवार से लोभ हो, तो इस लोभ को छोड़ने के लिए ही मंदिर जाते। मंदिर किस लिए जाते आप लोग? किस लिए जाते हो? कसाय को छोड़ने के लिए कि कसाय को बांधने के लिए? कसाय को छोड़ने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। तो पहले अपने शरीर से ही हमें मोह छोड़ना है। यदि आप अपने हाथों में चावल लेकर के जाओगे तो आपकी विशुद्धि बने रहेगी। ये चावल आपको याद दिलाएंगे कि अभी आप मंदिर जा रहे। और यदि आपके हाथों में द्रव्य नहीं होगी, मंदिर में वो चावल नहीं होंगे, कोई सामग्री नहीं होगी, तो आप मंदिर तो जाओगे, और यदि रास्ते में आपको सब्जी की दुकान दिख जाएगी तो टमाटर पहले खरीदोगे कि नहीं? पहले वहाँ आपका मन जाएगा, पहले आप रख कर के देख के आओगे। आप सोचोगे ऐसा नहीं कि मैं वापस आऊँ तब तक टमाटर चले जाएं, ऐसी भावना बन जाएगी। और यदि आपके हाथ में द्रव्य होगी तो आपको ये रहेगा कि पहले मुझे मंदिर जाना है,
द्रव्य चढ़ाना है तो आपको मंदिर नहीं, वो टमाटर नहीं दिखेंगे, पहले क्या दिखेगा? मंदिर दिखेगा, भगवान दिखेंगे, क्योंकि आपके हाथों में सामग्री है और सामग्री आपको याद दिलाती है मंदिर की। तो इस प्रकार से आप सामग्री को लेकर के मंदिर के लिए जाएं। ये हमने पहले बतला दिया था कि पूर्ण शुद्धि आपको रखना है, तन की शुद्धि अर्थात आपके तन पर किसी प्रकार का हिंसक पदार्थ ना हो। लिपस्टिक, नेल पेंट, पाउडर, क्रीम आदि, सेंट आदि लगा करके मंदिर में प्रवेश ना करें। चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल आदि लेकर के मंदिर में ना जाएं। वस्त्रों की भी पूर्णतया शुद्धि रखें। और हमने कल ड्रेस के बारे में भी बतलाया था कि आप मंदिर में शुभ ड्रेसों का उपयोग करें, अर्थात जो हमारी 3 प्रकार की शुभ लेस्याएँ हैं, पीले वस्त्र को ग्रहण करें पीत लेस्या के प्रतीक रूप में, और लाल वस्त्रों को पद्म लेस्या के प्रतीक रूप में, एवं सफ़ेद वस्त्रों को शुक्ल लेस्या के प्रतीक रूप में पहन कर के उपयोग करें। और शेष काले, नीले, हरे वस्त्रों का प्रयोग मंदिर के लिए न करें। यदि इस प्रकार से आप शुद्धि पूर्वक, और कलर का भी प्रभाव अपने मन पर पड़ता है, तन की शुद्धि का भी अपने मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपके घर गृहस्थी के जो वस्त्र हों आप लोग गोदरेज में से निकाल करके वस्त्रों को पहन करके उन्हीं वस्त्रों में आप अपने गद्दों पर अर्थात सोफ़ा सेट पर भी बैठ जाते हैं, गद्दों पर भी बैठ जाते हैं, पर्दे आदि भी स्पर्श करते हैं, तो वो आपके वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को पहन कर के मंदिर में प्रवेश ना करें। मंदिर की भी शुद्धि कायम बनी रहे, और आपकी भी शुद्धि यदि रहेगी तो आपकी विशुद्धि नियम से बढ़ेगी, और आप जिस लिए मंदिर आ रहे हो वो फल भी मिलेगा। अभी आप लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है कि मुझे मंदिर जाने के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता फल? बोलो, फल क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमारी शुद्धि नहीं, और शुद्धि नहीं तो मन में भी विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही, विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही तो फल कहाँ से मिलेगा? इस प्रकार से आपको शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना है। शुद्धि से ही, विशुद्धि से ही हमारे जीवन में चमत्कार घटते हैं। अभी आप 5 दिन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सहस्त्रकूट विद्यातीर्थ पर 1008 शांतिनाथ भगवान का कितना अतिशय हो रहा, अर्थात निरंतर 5 दिन से वहाँ पर देवों के द्वारा अभिषेक चल रहा, और वो भी सुगंधित जल से अभिषेक हो रहा, उसकी इतनी सुगंध महक रही। ये मात्र हमारी शुद्धि का और विशुद्धि का फल है, और आराधना का फल है। तो आप सभी को भी इस आराधना का फल मिले, क्योंकि सहस नाम की आराधना तात्कालिक फल को देने वाली है। बहुत अतिशयकारी यह भक्ति है जो 1008 नामों के द्वारा तीर्थंकर भगवान के अभिषेक के समय बृहस्पति के द्वारा गुणगान किया जाता, वही अर्चना आपको सहस नाम विधान में मात्र 2 घंटे में आपको अवसर मिल रहा। सिद्ध चक्र विधान में तो 8 दिन बैठोगे तब आपको 1008 अर्घ्य चढ़ाने मिलेंगे, और यहाँ 1 दिन में मात्र आपको 1000 अर्घ्य चढ़ाने का फल मिल रहा है। आज के जो विधानकर्ता पुण्याजक परिवार हैं, सुनील कुमार जी, रेणु जी चांदनी चौक वाले, एवं सतीश जी मयूर विहार वाले, और नरेंद्र जी रेखा जैन दरियागंज वाले, इन सभी परिवारों के लिए भी पूज गढ़नियारी का गुरु माँ विज्ञाश्री माता जी का भी भरपूर आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से हमेशा जिन भक्ति करते रहें, और जिन भक्ति करके आप अपने कर्मों का क्षय करें, पुण्य की प्राप्ति हो, कर्म का क्षय हो। इसी भावना से आप सभी के लिए आज का शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।